अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर ट्यूटर कमर फैज़ान दुगल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा 10th क्लास मैथ्स की, विच इज़ रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शन। मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड। उसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन इन डिटेल समझाया था होता क्या है, उसकी फिर टाइप्स, फ्रैक्शन की टाइप्स, इम्प्रॉपर और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्जन करना सिखाई थी। यानी वो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करवाए थे चैप्टर नंबर 4 के। मैं आपको 12 वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो चैप्टर नंबर 4 है इसका पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ है। एक 4.1 एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक 4.3 एक्सरसाइज के तीन तीन क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इस चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइज आपको सारी करनी पड़ेगी, अगली 2 एक्सरसाइज जो 4.3 और 4.4 है वो चाहे आप स्किप कर दीजिएगा, उसमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज चाहे सोल्व कर लें, 4.3 एक्सरसाइज। एनीवेज, हमारे पास 4th चैप्टर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। आपको अगर बैकग्राउंड नॉइस की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो, कुछ टाइम ही ऐसा है कि इस वक्त वीडियो बनानी पड़ रही है। एनीवेज, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस अनलिस्ट किए हैं जो हमने सॉल्व करने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको अगर ये पहला ही क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चंस की इजीली समझ आ जाती। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये 4.1 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो आपको समझना चाहिए ना, वो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको उर्दू में लिखेंगे ऐसा फैक्टर, ऐसा अलजब्रिक फैक्टर जिसमें वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट जो पावर है, वेरिएबल एक्स की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 1 हो। अब एग्जांपल देते हैं, x+2 है, अलजेब्रिक फैक्टर है और इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये क्या हुआ, लीनियर फैक्टर। x-3 है, इवन 4x+5 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसमें x की पावर देखनी है आपने, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हुआ, ये सारे क्या हुए, लीनियर फैक्टर्स। तो 4.1 एक्सरसाइज में क्या होता है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये है इस एक्सरसाइज की निशानी, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। आपके डिनोमिनेटर के अंदर यानी बटे के नीचे ये जो फैक्टर्स मौजूद हैं ये दोनों, अब ये फैक्टर देखें, ये क्या है, लीनियर फैक्टर है और ये भी क्या है, लीनियर फैक्टर है। इसमें देखें ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। अब इनके ये तीसरे क्वेश्चन के बटे में देखें x² - 1 है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमें पता चलेगा कि इसके बटे में भी लीनियर फैक्टर्स आते हैं। इधर भी फैक्टराइजेशन होगी तो पता लग जाएगा कि लीनियर फैक्टर्स आते हैं, और इधर भी फैक्टराइजेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे भी जो 2 फैक्टर्स आएंगे वो भी क्या होंगे, लीनियर फैक्टर्स। तो याद रखिएगा कि 4.1 एक्सरसाइज की स्टूडेंट्स जो निशानी है, ये मेन पॉइंट इसका ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। नॉन रिपीटेड का मतलब आपने समझना है कि ये देखें, बटे के अंदर है x+1, अब बाहर इसके कुछ नहीं लिखा, यानी x+1 है, अगर होल पावर इसकी 2 होती तो इसका मतलब है इसने 2 टाइम्स रिपीट होना था, यानी 2 टाइम्स आना था। तो ये क्या बन जाता है, ये है तो लीनियर फैक्टर बट क्या हो जाता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, होल पावर होने की वजह से। यानी कि ब्रैकेट के बाहर होल पावर नहीं होनी चाहिए, होल पावर 1 होनी चाहिए। पहले आप पहचान करेंगे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं और ये दोनों क्या हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड से ये मुराद है कि इनमें से कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होगा, सिंगल टाइम ही आएंगे। x-3 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, और बाहर जो होल पावर देखी जाए, होल पावर वो भी क्या है, 1 है, यानी कि ये फैक्टर भी आपका रिपीट नहीं हो रहा। आई होप कि आपको ये पॉइंट की समझ आ गई है कि मैंने ये क्या पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहा आप लोगों के साथ। तो ये हमने देखा है कि जी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ये मैंने बता दिए। अब ये वाला फैक्टर x+1 का होल स्क्वायर, ये लीनियर फैक्टर तो है बट ये रिपीटेड है, और ये जो अगर x माइनस
x+1 अकेला लिखा होता, होल पावर ना होती, तो ये लीनियर फैक्टर था और कौन सा था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यानी 4.1 एक्सरसाइज की निशानी ये है कि बटे के अंदर लीनियर फैक्टर इस तरह का मौजूद हो और वो क्या हो, नॉन रिपीटेड, वो एक से ज़्यादा दफ़ा ना आए, सिर्फ सिंगल टाइम ही आए, जिस तरह ये फैक्टर्स आए हुए हैं, या ये दो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर अलग है और ये फैक्टर अलग है, ये भी सिंगल टाइम आया, ये भी सिंगल टाइम आया, रिपीट नहीं हुआ। रिपीट कैसे होना था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होती, यानी x-3 है, लेट सपोज यहाँ पे 3 लिखा होता, 2 लिखा होता, 4 लिखा होता, 4 लिखा होता, तो इसका मतलब इस फैक्टर ने 4 टाइम्स रिपीट होना था। अंडरस्टैंड। तो ये थी 4.1 एक्सरसाइज की निशानी, ये यानी कि 4.1 एक्सरसाइज का मेन पॉइंट जो आपको समझना ज़रूरी था। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसके स्टार्ट। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसका सबसे पहले। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7x-9 ओवर x+1 ओवर इंटू x-3। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक काइंडली ओपन रखिएगा साथ साथ, ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन सा क्वेश्चन है, और आपने साथ साथ इसको नोट डाउन करना है और समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ये एक स्टूडेंट सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए एक, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन जितनी भी बन सकती हैं, मिनिमम दो, ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, इससे दो या दो से ज़्यादा जितनी भी फ्रैक्शंस बन सकती हैं उनका सम बनाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले देखें, सबसे पहले ये देखें, ये जो रैशनल फ्रैक्शन है उसकी मैंने पिछली वीडियो में आपको दो टाइप्स बताई थी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। पहले ये आप गौर करें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके लिए देखें कि ऊपर x की हाईएस्ट पावर देखें कितनी है, 1, 7x, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, नीचे x की हाईएस्ट पावर यानी x की डिग्री देखें, हाईएस्ट पावर से क्या मुराद है, डिग्री, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे भी x की पावर कितनी है 1। जब ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर 2। ये x और x मल्टीप्लाई होकर इनकी पावर ऐड अप हो जाएंगी तो x की पावर 2 बन जाएगा। यानी ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे डिग्री कितनी है 2। तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल से छोटी है, या न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, हमें जो चाहिए ये वही फ्रैक्शन है, यानी हमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन चाहिए होती है, ये प्रॉपर ही है। आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो हमें पता है ये प्रॉपर है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिखना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस टेक्निक। वो टेक्निक क्या कहती है कि एक सिंगल फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, उसको आपने दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के सम में लिखना है। अब ये देखना, लिखना देखना, ये आइडेंटिटी इक्वेशन भी स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं। मैं आगे लिख देता हूँ, ये आइडेंटिटी इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। मतलब ये अगर यही क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन में कह सकते हैं वो, राइट द आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ दिस सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। अब मैं आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए ये की आइडेंटिटी इक्वेशन लिखवाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा 7x-9, इसके बटे में फैक्टर्स गौर किए तो वो थे, ये भी लीनियर फैक्टर और ये भी लीनियर फैक्टर, और दोनों थे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ओके, अब ये 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें हिंट पता लग गया है 4.1 एक्सरसाइज का कि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। अब हमने कैसे लिखना है इसको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट करना है, ए ओवर कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं, ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर। अच्छा, आपकी ये चॉइस है, ए के बटे में चाहे x-3 पहले यूज़ कर लें, चाहे x+1 कर लें, दैट्स अप टू यू। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। प्लस बी ओवर ये सेकंड लीनियर फैक्टर, ये आपके पास एक आइडेंटिटी इक्वेशन भी हो जाती है। आइडेंटिटी इक्वेशन, अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है कि राइट आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो आपने जस्ट ये आइडेंटिटी इक्वेशन लिख देनी है, ये ले। अगर वो सोल्व का कहता है, सोल्व का मतलब ये है
स्टूडेंट्स उसने स्टेटमेंट दी है, आप अपनी बुक पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे उसने लिखा होगा रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जब सोल्व का उसने कह दिया ना, तो फिर ये जो ए और बी दो अननोन्स हैं, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के जरिए अपनी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन के सम में लिख ली है। ये हमारी आइडेंटिटी इक्वेशन बन चुकी है। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक ओके। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अगला काम मेनली ये करना है कि आपको ये ए और बी जो है इन कोफिशिएंट्स की ना वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ए और जो बी है ना, ये अननोन है, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एलसीएम के साथ। डिनोमिनेटर को ना खत्म करना है। ये देखें, इसके बटे में x+1 है, इसके बटे में x-3 है, इधर बटे में दोनों वैल्यूज है। हमें ना बटा खत्म करना है, तो हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय x+1 इंटू x-3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे ये जो एलसीएम है हमारा, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स के एलसीएम है? याद रखिएगा, बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। ये इक्वल टू है, इक्वल टू की लेफ्ट साइड में जो बटा है ना, बटे के नीचे जो वैल्यूज हैं, यानी इक्वल टू की लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है, हाईलाइट कर रहा हूँ, जितने भी फैक्टर्स होंगे, 2 है यहाँ पे, 3 होते 3 आ जाते, 4 होते 4 आ जाते, जो भी यहाँ पे लिखा है वो आपका एलसीएम है। आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये x+1 इंटू x-3 ऑन बोथ साइड्स। अब जब एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, वो आपने गौर से देखना है। लेफ्ट साइड इक्वल टू लिख लिया, सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड लिखनी है। लेफ्ट साइड में सिर्फ न्यूमिनेटर बटे के ऊपर वाली वैल्यू लिख दें, आंखें बंद करके सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लिख दें, कोई कैंसिलेशन करवाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? अब ए के बटे में क्या फैक्टर है? x+1। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या इस तरह समझ लें कि ए के बटे में जो फैक्टर है x+1, वो एलसीएम वाले फैक्टर्स में से एक के साथ कैंसिल हो गया, x+1 इस x+1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, x-3 बच गया, वो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो गया। इससे भी ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि a के बटे में जो फैक्टर है वो छोड़ दें, a को मल्टीप्लाई करवाएं इसके ऑपोजिट फैक्टर के साथ, a इंटू ये दूसरे फैक्टर के साथ x-3। अब ये प्लस है, प्लस आ जाएगा। ये b है, b के बटे में जो फैक्टर है वो छोड़ दें, जो इधर फैक्टर पड़ा है ना, वो उसके साथ आप b को मल्टीप्लाई करवा दें। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसका दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए इक्वेशन बनी है ना, जिसमें हमने एक सिंगल फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन के सम में लिखा है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनी है एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के। मेनली हमने इस इक्वेशन को ही यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है? सबसे पहला जो फैक्टर देखें वो क्या है? x+1। उसको लेट करें, x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। यहाँ पे लिख दें पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, x की वैल्यू -1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये ले, जहाँ जहाँ पे x है स्टूडेंट्स, उधर क्या चला गया? -1। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहाँ जहाँ पे x है -1 चला गया। 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -7, -9। अब ये -1 -3 -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस b, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, ये खत्म। अगले स्टेप में मैं इसको नहीं लिख रहा पूरी वैल्यू को। अब -4 जो है स्टूडेंट्स a से मल्टीप्लाई हो रहा है, a -4 नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 -4a आ जाएगा, ठीक है जी। साइन जो होता है पॉजिटिव का या नेगेटिव का, वो सबसे पहले लिखते होते हैं, फिर कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल होता है। -7 -9 ये कितना बन जाएगा? -16। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस का अमल करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। अब ये देखें कि ये माइनस और ये माइनस तो इधर ही कट गया। एक ए की वैल्यू निकाल दी, ए के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जो वैल्यू पड़ी है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। 4 1 दा 4, 4 4 दा 16। ये ए कोफिशिएंट की वैल्यू आ चुकी है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको वैल्यू निकालना आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी,
अब दूसरा फैक्टर था लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये साथ ये भी बोलना है कि ये लीनियर फैक्टर है और क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। क्योंकि अगर x+1 की पावर यहाँ पे मैंने 2 लिखी होती, यानी कि क्वेश्चन के अंदर x+1 की पावर 2 होती, तो ये स्टूडेंट्स लीनियर फैक्टर तो होना था, बट रिपीटेड लीनियर फैक्टर होना था, नॉन रिपीटेड नहीं होना था। और याद रखिएगा इक्वल टू 0 के, जैसे ये किया अब मैं जैसे ये करने लगा हूँ, आप उसी फैक्टर को इक्वल टू 0 रख सकते हैं जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। अब दूसरा फैक्टर क्या है, x-3 विच इज़ योर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, हम इसको लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जो एलसीएम वाली इक्वेशन थी उसमें हम इसको पुट करेंगे। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस का 3, x की जगह प्लस का 3 पुट करेंगे। 7 है, देखें x है आगे, x की जगह प्लस का 3, फिर -9 है इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह क्या स्टूडेंट्स पुट करेंगे, 3 - 3, ये 3 - 3 प्लस b है ये आपके पास, इंटू एक्स की जगह स्टूडेंट्स क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, फिर +1। अब ये देखें 3 - 3 करके 0 आ जाएगा। अब 3 + 1 किया तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4b हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। 4 को b से मल्टीप्लाई करें 4b हो जाएगा, 7 3 बार 21, 21 - 9, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 21 में से 9 निकालने तो हमारे पास कितना आता है, 12। अब b इधर रहेगा, 12/4 हो जाता है आपके पास। अब b की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, 4 1 4 4 3 12, b की वैल्यू, b कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 3। ये इन दोनों वैल्यूज़ को उठाएं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक हो गया, पुटिंग वैल्यूज ऑफ, यहाँ पर लाइन लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 थी 7x - 9 ओवर x+1 इंटू x-3। लेफ्ट साइड तो वैसे ही लिखें, ये मैंने लेफ्ट साइड इसकी वैसे ही लिख दी। ठीक है, अब राइट साइड में गौर कीजिएगा, ओहो ब्रैकेट यहाँ पे आनी थी, राइट साइड पे गौर कीजिएगा, a ओवर x+1 है, तो a की जगह जस्ट सिंपली ये वैल्यू पुट कर दें, 4 ओवर x+1 हो जाएगा। ओके, प्लस b की जगह जो b की वैल्यू आई है आपके पास, वो आई है आपके पास 3, यहाँ से हमने निकाली है। अभी ये b की वैल्यू 3, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर b जहाँ पे है वहाँ पे 3 पुट कर दें। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है आपके पास, ये आपका आंसर हो चुका है। ये आपकी फाइनल आइडेंटिटी इक्वेशन है ए और बी को निकाल के। ठीक है जी, ये आपका आंसर है, दैट्स इट। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई। देख लें कितना मुश्किल है, मैंने थोड़ा टाइम लगाया, इसी वजह से इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाया ताकि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं हम इसका, 3x - 1 ओवर x² - 1। अब हमें इतना टाइम नहीं लगेगा बाकी क्वेश्चंस को करते हुए। अब स्टूडेंट्स आपने जस्ट ये गौर करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर x² - 1 है। ठीक है, अब इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, वो कैसे, x का होल स्क्वायर कर दें, -1 का भी होल स्क्वायर कर दें, 1 का भी स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आ जाएगा। तो ये अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है a² - b का स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर अलग है माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर अलग है। तो आपने क्या करना है, अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, यानी ये इसको a मान लो और इसको b मान लो, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू के दरमियान एक दफ़ा जमा इस्तेमाल कर देना है और एक दफ़ा आपने फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू के दरमियान माइनस इस्तेमाल कर देना है। तो 3x - 1 ओवर x² - 1 क्या बन जाएगा, 3x - 1 ओवर बटे के नीचे ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए रिजोल्व कर सकते हैं। ये लें, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। ये लें जी, a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, ये आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें।
ये भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अब देखें ये भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ए के बटे में पहला नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर और बी के बटे में दूसरा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया। अब अगला काम क्या होता है, हमें पता है कि हमने करना होता है मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स, बट इक्वल टू है, ये इक्वालिटी का साइन है, इसकी लेफ्ट साइड में जो बटा है ये देखें, इक्वल टू की लेफ्ट साइड में ये जो दो फैक्टर्स हैं, बटे में दो फैक्टर्स हैं, ये आपका एलसीएम है। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू लिखा जाएगा सबसे पहले, ये ले इक्वल टू लिख लिया। इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जो बटा है ना वो ख़त्म कर दे, समझे। जब आपने मल्टीप्लाई किया ना एलसीएम से, तो आपने इसको सिंपली लिखना है ऐसे कि बटा ख़त्म कर दे, सिर्फ न्यूमरेटर लिख दे। ओके, ए के इधर राइट साइड पे अब क्या होगा, ए के बटे में जो फैक्टर है वो ख़त्म कर दें, ए को मल्टीप्लाई करवा दें इधर ऐसे ऑपोजिट फैक्टर के साथ, ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी को इधर ऑपोजिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अच्छा स्टूडेंट, मैं ये तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही सोल्व होगा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया। इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन नहीं सोल्व करवाया क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड था, तो वो आप खुद कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इनको लेट करें। लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। इसको आप क्या करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। जहाँ पे एक्स है उसकी जगह -1 पुट कर दें। इधर भी जहाँ पे एक्स है उसकी जगह -1 चला गया, प्लस बी इधर एक्स है स्टूडेंट्स, इसकी जगह -1 चला गया। अब देखें -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ये मैंने इसको डायरेक्ट 0 कर दिया। ये -1 -2 हो जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 बन गया। अब -3 -1 -4 हो गया, -2 को ए से मल्टीप्लाई किया, -2a हो जाएगा आपके पास। माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, a इधर रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। स्टूडेंट्स a कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब हमने b कोफिशिएंट की निकालनी है, उसके लिए हम दूसरा लीनियर फैक्टर लेंगे। जो दूसरा लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, वो कौन सा है, x माइनस 1। इसको 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। सेकंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कौन सा था स्टूडेंट्स, x माइनस 1, उसको 0 के इक्वल कंसीडर किया। x की वैल्यू आ गई आपके पास +1। आप इसको भी सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हम लिख चुके हैं, आपको पता है, वो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। 3x माइनस 1 इंटू ए इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट करेंगे, +1 पुट करेंगे। तो मैंने ये साइड पे लिख दिया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े पीछे से। ये थी स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें x की जगह 1 इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे 3x माइनस 1 था, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 बन गया, इज इक्वल टू a x माइनस 1, एक्स की जगह 1 चला जाएगा, प्लस b x प्लस 1, एक्स की जगह 1 चला जाएगा। अब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2b बन गया। 3 माइनस 1 ये हो गया 2, ये 2b, ये सिंपली 2 1 ज़ा 2 2 2 1 ज़ा 2, इधर ऐसे ही कैंसिल कर दिए, इक्वल टू की दोनों साइड पे थे ये। तो b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, आपके पास 1 आ गई है। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी। अब पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, ज़रा गौर कीजिएगा। 3x माइनस 1 ओवर एक्स के -1 था, फर्दर हमने उसको रिड्यूस किया इसमें, चाहे आप ये यूज़ कर लें चाहे आप ये यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैंने यूज़ कर लिया 3x माइनस 1 ओवर एक्स के -1 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल था, वो इसके इक्वल था। ये चीज़ आपने आगे लिखनी है तो लिख ले, वरना सीधा ये लिखें a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1। सिर्फ a की जगह जाके उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो हमने 2 निकाली है, तो यहाँ पे a की जगह क्या चल जाएगा, 2 ओवर एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया 2 ओवर एक्स प्लस 1, फिर प्लस आगे b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू 1 है और उसके बटे में फैक्टर कौन सा था, x माइनस 1। ये देख लें b के बटे में फैक्टर था x माइनस 1। ये आपका एक
क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या है, मेनली फ्रैक्शन हमें गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, x-5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी इस वक्त वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बटे में देखें, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया होगा, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। आई होप कि हर स्टूडेंट को ये तो पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। हेयर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? अब स्टूडेंट्स सिंपली देखेंगे, एंड वाली वैल्यू को ना पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन गया समझे 3x²। अब दो नंबर ढूंढे, दो मतलब आपने टेबल पढ़ा होगा, दो नंबर्स ढूंढे, एक पेयर बनाए या दो नंबर्स कह लें, दो नंबर्स ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके 3 बनता हो। 3 एक बार 3 होता है, सिंपली 3x² बनाना है तो 3x मल्टीप्लाई बाय 1x, तो आपके पास क्या बन जाता है 3x²। अब जो दो नंबर आपने सोचे हैं ना, वो उनको मल्टीप्लाई करके तो ये रिक्वायर्ड चीज़ बने, वो तो ठीक हो गया, बन गई। 3x को 1x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² बन गया। 3x और 1x को आपस में या तो करो ऐड, यानी दोनों प्लस के ले लो या दोनों माइनस के ले लो, यानी इन दोनों नंबर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या बने 2x। अब सिंपली 3x में से 1x निकाल दें तो 2x आ जाएगा। 3x प्लस का 2x बनेगा, ये बनाना है या माइनस का, ये भी गौर करनी है। प्लस का 2x बनाना है, अमल करना है माइनस का। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हम प्लस की ले लेंगे, जो छोटी वैल्यू वो ले लेंगे माइनस की, ताकि प्लस माइनस माइनस का ऑपरेशन जो हो, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो। 3x में से एक x निकाला जाए तो 2x आ जाए, और जो अलामत आए वो बड़ी वैल्यू की आए। ओके, बड़ी वैल्यू थी 3x, उसकी अलामत थी प्लस की, तो 2x के साथ क्या आया प्लस, यानी कि प्लस 2x की जगह आप दो फैक्टर्स ये लिख सकते हैं। पहला और आखिरी टर्म को ऐसे ही लिखें, जो दरमियान वाली टर्म थी स्टूडेंट्स प्लस का 2x, उसकी जगह आप ये दो फैक्टर्स लिख दें, प्लस का 3x और माइनस का x या 1x कह लें इसको। इन दोनों रकमों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से निकालना है। इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकल रहा है x बाहर आ गया, तो इधर क्या बच गया, एक x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया, क्योंकि x तो बाहर चला गया था। इन दोनों में से स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना निकले वहाँ पे क्या कॉमन निकलता है 1। अब पहली वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो -1 कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे x है और ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ओके बने हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का आंसर सेम है, x+3। एक दफ़ा x+3 लिख दें और एक दफ़ा आप लिख दें x-1 लिख दें। ठीक है जी, ये आपके दो फैक्टर्स हो गए। अब हम यहाँ पे मिस्टेक क्या करके गए स्टूडेंट्स, =0 नहीं था, ठीक है, इसकी जगह हमें सिर्फ फैक्टर लिखने थे, इक्वालिटी का साइन इधर लिखना था। ओके, बाकी सारी चीज़ ओके जी। इसका मतलब है कि x-5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 जो था उसकी जगह ये स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इन दो फैक्टर्स पे अगर आप गौर करें कि तो ये दोनों क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं और इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमने जो लाइन छोड़ी थी उसमें हम लिख देते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर x-1 है जो कि, प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर x+3 है जो कि। ओके, यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम आपके पास क्या है, x-1 इंटू x+3, ये आपके पास एलसीएम है। इसको दोनों साइड्स पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिएगा ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी का साइन लिखा, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे जो फैक्टर है ये वैल्यू है, इसका बटा खत्म कर दें। जब आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दिया तो बटा खत्म कर दें, सिर्फ न्यूमरेटर लिखें x-5। ओके, इज इक्वल टू a के बटे में जो फैक्टर वो छोड़ दें, a को इस ऑपोजिट फैक्टर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं, a इंटू x+3 आ गया, b को इधर इससे मल्टीप्लाई करवाएं, b इंटू x-1 आ गया आपके पास।
दैट्स योर सेकंड इक्वेशन। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि जो पहला लीनियर फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल कंसीडर करना है। लेट x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, x की वैल्यू निकालने, प्लस का वन आएगा, उसको यहाँ पे लिखें पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दें। यहाँ पे x है तो 1 चला गया, इधर भी a के अंदर x प्लस 3 था, x की जगह 1 चला गया, b के अंदर भी x की जगह 1 चला गया। तो ये बन गया स्टूडेंट्स 4 और ये बन गया b, इसके अंदर बन गया 0। 1 माइनस 5 माइनस 4 हो गया, 4a बराबर आ गया माइनस 4 के। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, a इधर रहा, जो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 4 1 द 4, 4 1 द 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास स्टूडेंट्स, -1 आ गई है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। ये ले, ठीक है जी, ये a की वैल्यू हो चुकी है। अब हमने दूसरा जो लीनियर फैक्टर्स है, दूसरा लीनियर फैक्टर हमारे पास क्या था, हम एक दफ़ा देख लेते हैं। x प्लस 3 स्टूडेंट्स, x प्लस 3 को हम लेट करेंगे 0 के। लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसको भी सेकंड इक्वेशन में पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब बार बार देखना ना पड़े, मैं इधर साइड पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। वो क्या आई थी, x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ये थी आपके पास स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन बनी। इसमें हमने अब x की जगह क्या पुट करना है, -3। इधर x है, इसकी जगह -3 पुट कर दिया, बराबर a x की जगह अंदर -3 पुट कर दिया, प्लस b x की जगह -3 पुट कर दिया। अब -3 -5 -8 बन गया, -3 प्लस 3 0 हो गया, -3 -1 -4 हो गया। अब -4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 भी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स b इधर रहेगा, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 1 था 4, 4 2 था 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। b कोएफिशिएंट की वैल्यू भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, x माइनस 5 ओवर, ये देखें ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमने जो बनाई हुई, ये चेक करिएगा। अब इसको भी ऐसे ही लिखने, आप ये चीज़ लिख लें x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसको फर्दर इसके इक्वल लिखें या ना लिखें, ये चीज़ आप चाहे लिखें या ना लिखें, ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है जहाँ पे आपने a और b की वैल्यू पुट करनी। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, चाहे आप पूरी इस तरह लिख लें। देखें जी, x माइनस 5, इसको हमने रिड्यूस करके दो लीनियर फैक्टर्स बनाए थे, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये दो लीनियर फैक्टर्स बनाए थे, गौर कर लें यहाँ पे, ये देखें, ठीक है, इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1। सिर्फ a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या निकली थी, यहाँ पे देखें -1 निकली थी, ठीक है। a की जगह -1 गया ऊपर और बटे में x माइनस 1 प्लस, फिर आगे b की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 2, और इसके बटे में देखिएगा ज़रा इक्वेशन नंबर 1 के, जब आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको सारा पता लग जाएगा। b के बटे में क्या था, x प्लस 3, तो b की वैल्यू लिख के बटे में लिख दिया गया x प्लस 3। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन के टेक्निक के ज़रिए फ्रैक्शन, एक सिंगल फ्रैक्शन की जगह दो फ्रैक्शन बन चुकी हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है, उसमें और सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, 7 नहीं करना, आप छोड़ सकते हैं, 7 को क्रॉस लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किए तो काइंडली वो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा कि 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 x माइनस 3 है। ये ऑलरेडी आपके पास दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स बने हुए हैं, एक x माइनस 4 है और x माइनस 3 है, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया, या जिस तरह मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करवाया।
यहाँ पे तो ऑलरेडी ये हमें फैक्टर बने हुए हैं ना क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें फैक्टर पहले बनाने पड़े हैं, फैक्टर बना के हमने ये देखें सोल्व किया है। ये सारा काम आगे वैसे ही है। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी सोल्व कर लेंगे। अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जितने ये क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, PDF लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से समझना है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्म है, ये प्रॉपर नहीं है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्म है। आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, इस वजह से मुझे पता है क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा वीडियो के अंदर। अगर आप वीडियो को पूरी तरह वॉच कर रहे हैं तो फिर भी आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो खैर स्टूडेंट्स ये क्या है, इम्प्रॉपर है। वो कैसे, ऊपर x की डिग्री देखें यानी x की हाईएस्ट पावर देखें तो वो 3 है, नीचे x की डिग्री यानी x की हाईएस्ट पावर देखें तो कितनी है, वो 2 है। तो न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है, अब डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो। वो कैसे, डिवीजन मेथड के जरिए। न्यूमिनेटर को अंदर रखो, ठीक है, और डिनोमिनेटर को बाहर रखो। अब जो बटे के सॉरी डिवीजन के अंदर है जो फर्स्ट टर्म है वो देखें क्या है, 6x क्यूब, 6x क्यूब। आपको ना यहाँ पे 3x स्क्वायर है, बाहर देखें सबसे पहली टर्म जो सबसे बड़ी है वो क्या है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है। अब आपने यहाँ पे ये सोचना है कि 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए, 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि यहाँ पे 6x क्यूब बन जाए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 2x के साथ। वो कैसे, 2 को 3 से करवाएं तो 6 बन गया, x को x स्क्वायर से करवाया तो x क्यूब बन गया। ओके, तो इसका मतलब है 3x स्क्वायर को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब बन गया। अब ये 2x जो है स्टूडेंट्स -2x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का 2x है, -2x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये देखें प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, x को x से किया तो ये x स्क्वायर आ गया। ये x स्क्वायर वाली टर्म है, उससे उसके नीचे ये 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर लिख दिया। आई होप कि आपको पता लग गया। वो कैसे हुआ कि ये जो 2x है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया है -2x के साथ, तो ये -4x स्क्वायर आया है। अब इसी तरह 2x को -x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब इसकी अलामत चेंज कर देंगे, ये प्लस की है तो माइनस की, ये माइनस का है तो प्लस की, ये माइनस की रकम है तो प्लस की हो जाएगी। ये कैंसिलेशन हो जाती है। प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 2x हो गया, और ये माइनस का 7 हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें x की डिग्री कितनी है, 2 है, और इधर भी x की डिग्री कितनी है, 2 है। अभी भी डिवीजन होगी, 3x स्क्वायर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x स्क्वायर बन जाए, इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि 3 बार 9 और ये 7x स्क्वायर वैसे ही आ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, प्लस के 3 के साथ। क्यों, हमें प्लस का 9x स्क्वायर बनाना था तो हमने प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। प्लस के 3 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखें प्लस का 9x स्क्वायर बन गया। प्लस के 3 को -2x से मल्टीप्लाई करवाया, देखें प्लस माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x आ गया। प्लस के 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखें प्लस -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 3 आ गया। अब ये अलामतें चेंज होगी, कैंसिलेशन होगी, ये अलामतें चेंज होगी तो कैंसिल हो गया। प्लस का 2x और प्लस का 6x, ये प्लस का 8x हो गया, माइनस का 7 और प्लस का 3, ये माइनस का 4 हो गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म बन गई है। ये हम लिखेंगे इन प्रॉपर फॉर्म, ये इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसका मतलब है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -7 ओवर 3x स्क्वायर -2x -1। ये जो गिवन फ्रैक्शन थी वो क्या बन जाएगी इन प्रॉपर फॉर्म। वो कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कोशेंट। सबसे पहले लिखेंगे हम कोशेंट को, ओके, प्लस आगे हम लिखेंगे रिमाइंडर को। रिमाइंडर को लिखा जाएगा ओवर डिवाइज़र को लिखा जाएगा।
जिससे हमने डिवाइड किया था। ये सबसे पहले क्वोशंट प्लस ये रिमाइंडर ओवर इसके बटे में ये चीज़ लिख देंगे। ओके जी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है मेनली। ठीक है, ये आपकी मेन फ्रैक्शन है और उसको हमने इसमें चेंज कर दिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसको सॉल्व स्टूडेंट्स। 8x माइनस 4 ओवर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पर जो आपके पास है 3x² माइनस 2x माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एंड वाली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x² हो गया। दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके 3x² बनता है। ठीक है, अब 3x² है हमारे पास, दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके 3x² बनता है। 3x को 1x से मल्टीप्लाई करें तो 1 3 या 3, x को x से किया तो x²। ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 3x² बनता है। इन दोनों को आपस में या तो जमा करें या तो माइनस करें। क्या बनना चाहिए? माइनस का 2x बनना चाहिए। तो माइनस का 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखें, बड़ी वैल्यू माइनस की ले ली और इनमें से जो छोटी वैल्यू है ये तो मल्टीप्लाई किया ना। मैंने ये बोला है, मैंने पीछे भी आपको फैक्टराइजेशन करके दिखाई है कि दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके 3x² बनता है, वो 3x मल्टीप्लाई बाय 1x ही है। ठीक है, अब 3x और 1x को या तो आपस में ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। क्या बनना चाहिए? माइनस का 2x। तो माइनस का 2x बनाना है। इनमें से जो बड़ी वैल्यू वो माइनस की और जो छोटी वैल्यू है 1x उसको प्लस का लिए, ताकि जमा माइनस माइनस का अमल माइनस का हुआ। 3x में से 1x निकाला तो 2x आ गया और जो अलामत आई वो बड़ी वैल्यू की आई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x² और -1 जो था इसके दरमियान में -2x की जगह क्या लिख दिया? माइनस का 3x और प्लस का 1x। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, 3 कॉमन निकलेगा यहाँ से और एक x कॉमन निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? ये 3 तो बाहर चला गया। ये देखिए ब्रैकेट लिख दी, ये पहली टर्म में से 3 बाहर चला गया और x² में से एक x भी बाहर चला गया, तो एक सिंगल x बच गया। फिर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, पूरी वैल्यू बाहर चलेगी, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 1 कॉमन निकलेगा और अंदर क्या आ जाएगा? x माइनस 1। तो ये देखें ब्रैकेट आपकी दोनों सेम है। एक दफ़ा इस ब्रैकेट को लिख दें और एक दफ़ा जो आपने कॉमन निकाला है 3x और प्लस का 1 उसको ब्रैकेट में लिख दें। ये दो फैक्टर्स आपके पास हो चुके। अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये गौर कर लें, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। ये केस बन रहा है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका मतलब है 8x माइनस 4 ओवर 3x, ये रफ है इधर साइड पे, 3x² माइनस 2x माइनस 1, इसकी जगह क्या स्टूडेंट्स आ गया कि इसकी जगह ये दो फैक्टर्स लिख दिए जाएंगे। ठीक है, इसको लिख देते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग इसको हमने सोल्व किया है। पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? a ओवर ये जो दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, a ओवर फर्स्ट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये आपकी अभी इक्वेशन नंबर 2 होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे चुके हैं इसको। ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म बनाई थी उसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको हमने अब इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब नेक्स्ट आपको पता है कि हमने क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करवाना होता है। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? एलसीएम के साथ। एलसीएम क्या होता है? ये जो दोनों फैक्टर्स, इक्वालिटी का साइन है, इसके लेफ्ट साइड में जो बटा पड़ा है वो दोनों फैक्टर्स जो आपका एलसीएम है। ठीक है, तो आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है एलसीएम के साथ। तो आपके पास बचेगा स्टूडेंट्स क्या? तो हम वो लिखेंगे 8x माइनस 4 बच जाएगा। ये दोनों फैक्टर समझे खत्म हो गए। a के बटे में जो फैक्टर है वो छोड़ दें, a को इधर इससे मल्टीप्लाई करवाएं x माइनस 1 के साथ, प्लस b को इधर इससे मल्टीप्लाई करवाएं 3x प्लस 1 के साथ। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट लेट करना है। लेट क्या करना है? फर्स्ट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो है 3x प्लस 1 उसको लेट करना है 0 के इक्वल। तो ये 3x किसके इक्वल आ गया? -1 के, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1/3। इसको हमने क्या करना है? पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इसको दूसरी इक्वेशन के अंदर, तीसरी इक्वेशन के अंदर जो एलसीएम वाली इक्वेशन है। अब रट्टे नहीं लगाने के, आपने सोचना है पहले क्वेश्चंस में तो हमने 2 इक्वेशन ही लेट की थी भाई, यहाँ पे 3 बन रही हैं, तो आपने जो एलसीएम लेके इक्वेशन बनी होती है हमेशा उसमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो एलसीएम लेके जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन नंबर 3 बनी है, तो x की वैल्यू -1/3 आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी। ये इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है। ठीक है, तो आप साथ साथ लिखते जाएं इसको। 8
एक्स की जगह -1/3 -4। अब नेक्स्ट देखिएगा, ए है इंटू एक्स -1, एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1/3 -1 प्लस बी ब्रैकेट में क्या था ये देखें 3x + 1, 3 लिख के x की जगह -1/3 लिख देना प्लस 1। ओके, अब क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 1 को इधर 1 से किया तो 1 आ गया, 3 को इधर इस 3 से किया तो 3 आ गया। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिए। अब देखें कि -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखें ना -1 बचा और ये +1 तो ये 0 हो गया। अब 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -8 बन गया और बटे में 3, ये -4। अब 4 के बटे में स्टूडेंट्स कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके बटे में क्या है 1, जैसे यहाँ पे था 1 के बटे में कुछ नहीं था तो 1 था। एलसीएम कैसे लिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया था 3 आ गया, 1 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आ गया, 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 3 आ गया। अब इसी तरह इधर भी एलसीएम लेना है, 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया बटे के नीचे इन दोनों को आमने सामने, वो बन गया 3। 1 को इधर -8 से किया तो वो -8, 3 को इधर 4 से किया तो ये -3 को 4 से किया तो ये 12 हो गया। अब -1 -3 -4 बन गया, -8 -12 -20 हो गया, -20/3 और ये देखें -4/3 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये -4/3 ए हो गया। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। इसके बटे में भी 3 है, इधर भी बटे में 3 है तो ये कट गया सिंपली, तो ये बच गया -20 इधर और इधर बच गया -4a। अब माइनस से कट गया, ए अकेला रहेगा इधर, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 से इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, अब दूसरे कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें अब दूसरा जो फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर क्या था, लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर x-1 था, उसको लेट करना पड़ेगा 0 के। हमने दूसरे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को लेट किया 0 के, x-1 को 0 के इक्वल लेट किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो एलसीएम ले के साथ मल्टीप्लाई करवा के बनी थी इक्वेशन नंबर 3। वो मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि बार बार ना देखनी पड़े पीछे से। ये ले, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इधर x है इक्वल टू लिखा 8x - 4 है, x की जगह सिर्फ 1 पुट किया -4, a x-1 था तो a x की जगह 1 पुट किया प्लस b इंटू 3x था, x की जगह 1 आ गया +1। ये देख लें, अब 1 - 1 0, ये 0 हो जाएगा। अब ये 3 1 3 1, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 3 + 1 4 हो जाएगा, 4b हो गया। 8 - 4 ये 4 हो गया। अब ये देखें 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, 4 1 4 4 1 4। ठीक है जी, 4 को 4 पे काट दिया, b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। वजह क्योंकि जहां पे a और b को हमने लिखा था, यानी ये दूसरी क्वेश्चन में पुट करेंगे 8x - 4/3x² - 2x - 1 इसके बराबर था ना, तो इसके अंदर पुट करेंगे सबसे पहले। तो 8x - 4/3x² - 2x, ठीक है, -1 ये बराबर था ये देखें a/3x + 1, a की जगह उसकी वैल्यू 5 आई थे 3x + 1 बटे में, प्लस आगे देखें ये b/x - 1 है तो b की जगह उसकी वैल्यू, b की वैल्यू क्या आएगी 1/x - 1, ये हमारे पास हो चुकी है। अब स्टूडेंट जो फाइनल इक्वेशन है पार्शियल फ्रैक्शन की वो ये नहीं है। अब a और b की वैल्यू पुट की, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना स्टूडेंट्स, ये गौर कीजिएगा, वो इम्प्रॉपर थी ना, उसको हमने प्रॉपर में कन्वर्ट किया है। अब देखें हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं a और b की जगह इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यानी यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है अभी तक 8x - 4/3x² - 2x - 1 की, इसकी वैल्यू मिली है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स
ठीक है, क्योंकि 8x माइनस 4/3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 की वैल्यू आई है। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब आपने साथ साथ लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 को पे गौर कीजिएगा, वो थी 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, जो क्वेश्चन गिवन था हमें, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, वो था 2x प्लस 3 के, 2x प्लस 3 के, ये एज इट इज़ वैसे ही लिख दोगे आप, ठीक है। फिर प्लस, फिर आगे इसकी वैल्यू 8x माइनस 4/3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, ये जो आपने वैल्यूज़ निकालनी है वो आप लिख दे बस। ये है आपके पास फाइनल आंसर। ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं 4.1 एक्सरसाइज के। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो काइंडली आप बता सकते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।